रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। जी कल हमने आना के मुतालिक पढ़ा। ये जहां पर भी आएगा इसको क्या पढ़ेंगे? आना पढ़ेंगे हर जगह पर। ठीक है जी। इसके ऊपर वो अलिफ जायदा वाला निशान नहीं है, गोल दायरा या क्रॉस नहीं है। ये जहां पर भी आएगा इसको आना ही पढ़ा जाएगा। और बेशुमार मकामात कुरान मजीद फुरकान हमीद में जिसमें ये लफ्ज आया, तो उस जगह पर हमने क्या पढ़ना है? आना पढ़ना है। ठीक। एक और लफ्ज हमने पढ़ा था कल, मजरेहा। ठीक है जी। ये मैंने आपको बताया था पारा नंबर 12 सूरह नंबर हूद, सूरत हूद और आयत नंबर 40 थी। वो आय मुबारक है बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। ठीक है। तो इसको मैंने आपको बताया था कौन सी राह कहते हैं? हमाला वाली राह। कौन सी राह? अमाला वाली राह। आज हम पहले अमाला की तारीफ जो है वो आपकी गोशगुजार में करूंगा और फिर अगले सबक की तरफ बढ़ेंगे कि अमाला के लुग़वी मानी है माइल करना। अमाला के लुग़वी माना माइल करना। ठीक है जी। और इस्तिलाह तजवीद में ज़बर को ज़ेर की तरफ, इस्तिलाह तजवीद में ज़बर को ज़ेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ माइल करना। अलिफ को या की तरफ माइल करके पढ़ने को अमाला कहते हैं। ठीक हो गया जी। अमाला के लुग़वी माना है माइल करना। ठीक है जी। इस्तिलाह तजवीद में ज़बर को ज़ेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ माइल करके पढ़ने को क्या कहते हैं? अमाला कहते हैं। ठीक है जी। तो हम इसको पढ़ेंगे मजरेहा। ठीक है। ज़बर को ज़ेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ माइल करके पढ़ने को हमाला कहते हैं। तो ये एक ही मकाम है कुरान मजीद फुरकान हमीद, पारा नंबर 12 सूरत हूद आयत नंबर 40। ठीक है। यानी कि इसको कहते हैं मजहूल तरीका, जैसा हम सब ने कुरान जिस तरह पढ़ा हुआ है। ठीक है। तजवीद के से हट कर जो है ना ये मजहूल इसको बोलते हैं। ठीक है। यानी कि रा खड़ी जेर री थी, हम इसको रा खड़ी जेर रे। ठीक है। जिस तरह बा जेर बे। ठीक है। बा भी हम बे इसको पढ़ते रहे, अलिफ बे ते से। ठीक है। बा ता सा। ठीक है। ये ओरिजिनल इसके। तो ये एक ही मकाम है कुरान मजीद फुरकान हमीद। अमाला की तारीफ भी आपके सामने जो है वो आ गई। आज का हमारा जो सबक है वो मीम साकिन के कायदे हैं। इससे कबल हमारे जो सबक गुजरा है वो नून साकिन और तनवीन के कायदे थे। नून साकिन और तनवीन के कायदे। आज हम पढ़ेंगे मीम साकिन के कायदे। परेशानी वाली बात तो नहीं है। मीम किस तरह साकिन होगी? जज़म आ गई तो मीम साकिन है, जज़म आ गई तो मीम साकिन है। तो मीम साकिन के 3 कायदे हैं। मीम साकिन के कितने कायदे हैं जी? 3 कायदे। जो पहले दिन हमने वो पढ़े थे, मुख्तलिफ ग्रुप्स जो बने हुए थे, हल्की, मुस्तालिया, लिस्फी, सफ़ीरी और शफ़ी। पहले तो ये देखते हैं कि मीम उनमें से किस में आ रहा है? अरूफ़े शफ़ी में आ रहा है, अरूफ़े शफ़ी। तो मैंने आपको बताया था कि शफ़तैन कहते हैं होंठों को। ठीक है। अब ये बात समझने के बाद आपको आसानी हो जाएगी जब मैं कायदों के नाम लिखूंगा। पहला कायदे का जो है इसका नाम है वो इदगाम शफ़ी। जी, इदगाम शफ़ी, इख्फा शफ़ी और इजहार शफ़ी लफ्ज आपने पढ़े हुए हैं। इदगाम आपने पढ़ा हुआ है, एक हर्फ को दूसरे हर्फ में शफ़ी, वो जो रूफ़े शफ़ी आपने पढ़े मीम है उसमें। इख्फा के मुतालिक भी आपने पढ़ा हुआ है, आवाज को छुपा देना, आवाज को छुपाना, लाक में लेके जाना, शफ़ी आगे। इजहार के मुतालिक भी आपने पढ़ा हुआ है, आवाज को जाहिर कर देना। यानी कि कोई मुश्किल बात नहीं। ये तीनों जो नाम लिखे गए हैं, कायदे लिखे गए हैं, इनसे आप वाकिफ है, आपने पढ़ा हुआ है। इदगाम शफ़ी, उधर सिर्फ इदगाम था, इधर साथ शफ़ी आ गए। और शफ़ी मैंने पहले क्लियर कर दिया क्यों आया कि ये रूफे शफ़ी में से मीम। ठीक है।
इदगाम शफ़ी, इख्फा शफ़ी और इजहार शफ़ी। ठीक है जी, पहले हम इदगाम शफ़ी कहते हैं कि अगर मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए, अगर मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो वहां इदगाम शफ़ी होगा यानी गुन्ना होगा। काम वही करना है जो नून साकिन और तनवीन में हमने किया था। मैंने आपको बताया था कि नून साकिन और तनवीन जहां पर भी आ जाए आपने पहला काम क्या करना है, अगले लफ्ज को देखना है। तो यहां पर भी कंडीशन वही है कि अगर मीम साकिन भी आ जाए तो पहला काम आपने क्या करना है, अगले लफ्ज को देखना है। तो कहते हैं कि अगर मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो वहां पर इदगाम शफ़ी होगा यानी गुन्ना होगा। मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं जी। मीम साकिन है, ठीक है जी। अच्छा सॉरी, ये बा इसके आगे आगे हमने पहला कायदा पढ़ा है, मीम साकिन के बाद अगर दूसरी मीम आ जाए। जी, मीम साकिन के बाद हमने पहला काम क्या करना है, अगले लफ्ज को देखना है। मीम साकिन के बाद अगर दूसरी मीम आ जाए तो वहां पर क्या होगा, इदगाम शफ़ी होगा यानी कि गुन्ना होगा। तो मीम साकिन के बाद अगला लफ्ज कौन सा है, मीम है, तो यहां पर अब इदगाम शफ़ी होगा। हम इसको पढ़ेंगे आतैतुकुम मिन किताबिन। अच्छा देखिए कि ये 3 कलमे हमने लिखे, लफ्ज लिखे आए हैं। देखिए कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा हुआ। अलिफ के ऊपर खड़ी जबर, अलिफ के ऊपर खड़ी जबर कितने अलिफ बराबर लंबा करना है, एक अलिफ पूरे। या साकिन है और उससे कबल या लीन हो गई, या साकिन और उससे पहले जबर आ जाए तो या लीन होगी। हमने इसको लंबा नहीं किया। आतैतुकुम, मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो वहां पर इदगाम शफ़ी होगा। आतैतुकुम। अच्छा यहां पर ही मैंने कुछ किया है। मिन, नून साकिन और तनवीन के बाद पहला काम क्या करना है, अगले लफ्ज को देखना। अगला लफ्ज कौन सा है, काफ। अगला लफ्ज कौन सा है, हल्की में से है नहीं, यरमलून में से है नहीं, किस में से, फिर 15 में से है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इख्फा हो रहा है। हल्की में से आ जाए तो इजहार होगा, 15 में से आ जाए तो इख्फा होगा, यरमलून में से लाम और रा आ जाए तो इदगाम बिगैरिल गुन्ना होगा, बाकी 4 आ जाए तो इदगाम माल गुन्ना होगा। और अगर नून साकिन और तनवीन के बाद लफ्ज बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को मीम में बदल कर वहां पर भी गुन्ना करेंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा, आतैतुकुम मिन किताबिन। ये मैंने की ता क्यों किया है, खड़ी जबर को एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। ठीक है जी, आतैतुकुम मिन किताबिन। जी एक और मिसाल लिख लेते हैं। जी मीम साकिन के बाद अगला लफ्ज मीम आ गया, कायदा हमारे सामने है। अब हम इसको पढ़ेंगे, लहुम मिनल हुस्ना। जी मीम साकिन के बाद मीम आ गई तो यहाँ पर इदगाम शफ़ी होगा। यहाँ पर भी कुछ हो रहा है, मीन नून मुशद्दद मीम मुशद्दद बिहार हाल पे होना। देख लें किस तरह रिपीट होकर आ रहे हैं। कल भी हमने वो सूरत नास पढ़ी तो उसमें नून मुशद्दद पे गुना आ रहा था। लहुम मिनल हुस्ना, ठीक है, नून के ऊपर खड़ी जबर है, एक अलिफ के बराबर लंबा करें। जी इदगाम शफ़ी हमारा क्लियर हो गया। आगे इख्फा शफ़ी की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं कि अगर मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो वहां पर इख्फा शफ़ी होगा, इख्फा शफ़ी होगा यानी यहां पर भी गुन्ना होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। ठीक हो गया। कहते हैं कि अगर मीम साकिन के बाद लफ्ज़े बा आ जाए तो वहां इख्फा शफ़ी होगा यानी कि गुन्ना करके पढ़ेंगे। अब मिसाल वो वाली आएगी जो पहले लिखती थी। जी
मीम साकिन है, अगला लफ्ज कौन सा आ गया है? बा आ गया है। तो हमने कायदा पढ़ लिया, अगर मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो वहां इख्फा शफी होगा, यानी यहां पर भी गुन्ना करके पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ेंगे बादुकुम बिबादिन, बादुकुम बिबादिन, ठीक हो गया। एक और मिसाल इसके लिए जी, मीम साकिन अगला लफ्ज कौन सा है? बा। तो हम इसको पढ़ेंगे अंबिहुम बिअस्माइहिम, छोटी सी मीम भी है जी, आ गई है। तो ये छोटी मीम आए तो मैंने क्या कहा था, किस वजह से आएगी? आगे लफ्ज कौन सा होगा? बा आएगा। इस छोटी यानी कि अगर यहां पर भी छोटी मीम आ जाए, आपने अगले लफ्ज को देखना, अगला लफ्ज कौन सा होगा? बा होगा, अगला लफ्ज बा होगा। देखिए अगला लफ्ज बा है। इसमें एक और चीज भी आ रही है, कायदा जो हमने पहले पढ़ा हुआ, मैंने आपको बताया है, हमजा पर जज्म की सूरत में झटका लगाकर पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था इक़रा बिस्मि रब्बिक, ठीक है। हमजा पर जज्म की सूरत में झटका लगाकर पढ़ेंगे। जैसे एक और भी मिसाल मैंने आपको दी थी, शा नून, ठीक है। तो ये अब देखिएगा हमजा पर जज्म है, आप महसूस कीजिएगा, अंबिउम बिअस्माइहिम, ठीक हो गया जी। ये मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो वहां इख्फाई शफी होगा, यानी गुन्ना करे पड़ेगी। टोटल हरूफ कितने हैं जो पहले दिन हमने पढ़े थे? 28 29, ठीक है। 28 में से 2 निकल गए, पीछे कितने बच गए? 26 बच गए जी। तो कहते हैं कि अगर मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई और हर्फ आ जाए तो वहां इजहार होगा, इजहार शफी होगा, यानी कि गुन्ना नहीं होगा। इंतहाई आसान है, 2 ही लफ्ज हैं बस। अगर मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो वहां पर इदगाम शफी होगा, यानी गुन्ना होगा। और अगर मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो वहां पर इख्फा शफी होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। और आखिर में तीसरा है जी इजहार शफी। कहते हैं अगर मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई और हर्फ आ जाए तो वहां पर इजहार शफी हो, ठीक हो गया जी। तीनों कायदे हमारे सामने आगे। कहते हैं कि अगर मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई और हर्फ आ जाए तो वहां पर इजहार शफी होगा। मिसाल 1-2 हम लिख लेते हैं इसकी भी जी। मिसाल आ गई हमारे पास, मीम साकिन है, अगला लफ्ज कौन सा है जी? नहीं, मीम साकिन है, अगला लफ्ज नून है, नून सॉरी, सूरत शुरू हो रही है ना, अलम नशरह, अलम नशरह, ठीक है जी। यानी कि मीम साकिन है और अगला लफ्ज नून आ गया है, तो कायदा हमारे सामने है कि मीम और बा के अलावा कोई और हर्फ आ जाए तो वहां पर इजहार होगा। अब हमने यहाँ पर ये नहीं पढ़ा, अलम नहीं किया, बल्कि अलम नशरह, ठीक है जी, अलम नशरह, ठीक है। एक और मिसाल ले जी, मीम साकिन है और अगला लफ्ज लाम है, अगला लफ्ज कौन सा है? लाम है। मीम और बा के अलावा कोई और हर्फ आ जाए तो वहां पर इजहार शफी होगा। हम इसको पढ़ेंगे वहुम ला युमिनून, ठीक हो गया जी, वहुम ला युमिनून, ठीक है। वक्फी वजह से ये साकिन होगी। देखिएगा ला को मैंने लंबा क्यों किया, अलिफ से पहले जबर आ गया, अलिफ मद्दा है, फिर वही कहता आ गया हमजा पर जज्म की सूरत में झटका लगा कर पढ़ेंगे। और वाव साकिन और पीछे पेश है, वाव मद्दा है, ठीक है। वहुम ला युमिनून, ठीक हो गया जी। आज हमारे ये मीम साकिन के कायदे थे, तीनों हमने पढ़ लिए कि मीम साकिन के बाद अगर दूसरी मीम आ जाए तो वहां पर इदगाम शफी होगा, मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो वहां पर इख्फा शफी होगा,
इदगाम और इख्फा में उधर इदगाम यानी कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल भी करेंगे और साथ गुन्ना भी करेंगे, और इधर यानी कि यहाँ पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। और अगर मीम साकिन और मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई और हर्फ आ जाए तो वहां पर इजहार शफी होगा, यानी गुन्ना नहीं होगा। आज हमारा ये मीम साकिन का भी कायदा क्लियर हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दारैन की सादत नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सबारिक वसल्लम। मालिक हमारा यहाँ पर बैठना सीखना सिखाना अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। भाई कुरान मजीद फुरकान हमीद को सीखने के लिए आते हैं, मालिक गैब के ख़जानों से हम सब की मदद फरमा दे, हम सब के सीनों को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमा दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।